कोई नहीं है, इस तरह की शायद कोई सहूलतकार उनको आशीर्वाद देते रहे या कोई इस तरह की बात हुई ज़रूर, क्योंकि 2-3 मरतबा हमारे कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, माजरत के साथ उनका रवैया इंतहाई ज़ालमाना और हार्श रवैया था। हालांकि एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं तो उनको इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कमिश्नर साहब हैं, लाल साहब जी, जो कमिश्नर साहब हैं उनको इस हमारे उसमें पूर्ण का किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो हमारे मुतालबात हैं, क्योंकि यहाँ हड़तालें पहले भी होती रही, मुतालबात भी होते रहे। अल्लाह जन्नत नसीब करे जो अमीन मुगल साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें वो यहाँ पे कमिश्नर रहे, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। मसूदुर रहमान साहब यहाँ पे रहे, उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया, यहाँ मुख्तलिफ स्ट्राइकें होती रही। लेकिन ये है कि ज़ाहिर कमिश्नर साहब और आप जो लोग हैं, आपका ये बनता है कि जो हालात हैं, जो हालात की इसकी नज़ाकत को देखते हुए, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हमें जो शिकवा शिकायत यही है कि आप हमारी चीज़ों को उस तरह सीरियस नहीं ले रहे, संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से नहीं है। नहीं तो आज ये जो शटर डाउन और पहिया जाम हुआ है, इसकी नौबत ना आती। ये तो हमने बहुत बड़ा गैप दे के, यानी इस पूरे आज़ाद कश्मीर की इस तारीख में इतना तवील तरीन धरना, इतने तवील तरीन धरने पहले कभी नहीं हुए। लेकिन ये हमने अपने दिल पे पत्थर रख के खुद को आजमाइश में डाला। पेपरों का मसला था, इंटरमीडिएट के पेपर थे, हमने 10 तारीख को पहिया जाम शटर डाउन कर रहा था। उसी दिन 4 तारीख को हमारी यहाँ पूरे डिवीजन की यहाँ मीटिंग थी। हमने जब देखा, हमको इतला मिली कि 15 और 16 तारीख को पेपर ख़त्म हो रहे हैं, फिर भी हमें इत्मीनान न हुआ। हमने डेट शीट मंगवाई, डेट शीट पे लिखी हुई थी, जो आखिरी डेट थी वो 20 तारीख थी। बच्चे हैं वो सारे हमारे हैं, आपके साझे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। फिर उस हवाले से हमने 20 तारीख तक हमने उसको पेंडिंग किया अपनी उस सारी उसको 21 तारीख को हमने कहा। ये जो दरमियान में और भी पेपरों का मसला है जिसका हमें इल्म नहीं था, उसके उस हवाले से भी हमने कहा कि ये हमारे पास आए, एजाज साहब आए, एसी साहब आए, उससे हवाले से हमने कहा जी कि कोई अगर किसी रोल नंबर स्लिप है वो है तो हम उस पर कोई हमें नहीं करेंगे कि उसको रोकेंगे या इस तरह या किसी मरीज़ को। तो इस हवाले से ये जो शिकवा शिकायत है मैंने आपके सामने रखी है, तो इस हवाले से आपका आपने हड़ताल की काम दी, आपके एक एक बात से मज़ार है, आपसे रब्ता भी होता रहा, मैं खुद भी करता रहा और आपसे मुख्तलिफ औकात में मुलाकातें भी होती रही। कल जब आपके हड़ताल की कॉल पे कल की बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है, तो डीसी साहब ने भी हमें अपना मैसेज किया कि जी बच्चों के इम्तहान हैं और फेडरल बोर्ड का पेपर है। आपको पता है कि हमारे कुछ जगह की बच्चियाँ और बच्चे एक एक नंबर के ऊपर मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन करते हैं। पिछला हमारा जो रिज़ल्ट है उसको अगर आप देखें तो कुछ जगह के बच्चे आधे नंबर से कंपटीशन में होके तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में गए। ये जो आज का उनका पेपर था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इस हवाले से कल डीसी साहब ने भी अपना मैसेज दिया। कल उस्ताद और प्रिंसिपल साहिबान हमारे पास हमारे दफातर में आए और हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने भी अपना मैसेज दिया आप लोगों को और उन्होंने आपसे टेलीफोन पे भी बात की। उन्होंने इस बात का हमें बरमला बताया कि हमने उमर साहब से बात की है। मैंने एजाज साहब को और एसी साहब को आपके पास भेजा और आपसे बात करने को कहा। आपने उसका बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया, आपका शुक्रिया। इस हवाले से मैंने आपके डिवीजनल हेड से भी बात की, हाफिज़ तारिक साहब से। उन्होंने भी इस बात पे मुझे गारंटी की कि जी बच्चों को हम किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। बच्चों के आज दिन को 3 शिफ्टों में प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री के, और दिन को उनका फेडरल बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर है, जो डेट शीट हमने शेयर भी की और आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया। आपके मसाइल के ऊपर हमने हुकूमत को जो आपके इश्यूज़ थे वो लिख के भी भेजे, उनका हमने उनको इदराक भी करवाया। प्राइम मिनिस्टर साहब से स्पेशली हम परसों मिलने गए और उनको इस पूरी बात जो है रावला कोर्ट के जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने पैगाम भी आप तक पहुंचा होगा थ्रू प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कि जी उन्होंने बजट के बाद पहला टूर जो है वो रावला कोट का करना है और रावला कोट को उन्होंने टूरिस्ट सिटी बनाना है। और रावला कोट जो रावलपिंडी से 2.5 घंटे की ड्राइव पे है, बड़े इम्पॉर्टेंट प्लेस है। आज का मौसम रावला कोट का और पूरे आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल डिफरेंट है।
ये 4 महीने हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जून, जुलाई, अगस्त, मई। इन 4 महीनों में हम अपने बिज़नेस को, अपने लोगों के बिज़नेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। आप देखें कि बाग में आपके ही वहाँ पे तंजीम मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके होटलों का एक कमरा भी खाली नहीं है इन दिनों में। लोग सुदन गली, लसदना तो ऊपर जा रहे हैं, गंगा चोटी पे जा रहे हैं और वहाँ पे वो स्टे करते हैं। रात को होटल सारे बुक होते हैं। हमारे रावलाकोट में मुझे अफसोस होता है, रात को मैं SHO भेजता हूँ कि जाके पूरे रावलाकोट के होटलों का डेटा लेके आओ, तो होटलों के 2-2 कमरे लगे होते हैं। क्या मुझे दुख नहीं होता कि जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, जिस शहर की मैं जिम्मेदारी मेरे पास है, उस शहर के लोगों को बिज़नेस नहीं मिल रहा। नीलफरी में फेस्टिवल हुआ, लोग अब्बासपुर जाके ठहरे और बाग में ठहरे, रावलाकोट में क्यों नहीं ठहरे? इसका दुख मुझे भी है, DC साहब को भी है। इसमें लिए हमने अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करना है। ये बात कहाँ करने की नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे कर दी कि हमें सोचना पड़ेगा बैठ के। और इसके बाद ईद के बाद मैंने रात को भी एक मैसेज दिया, ईद के बाद इंशाल्लाह हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेके बैठेंगे और हम इस रावलाकोट की तकदीर को तब्दील करने के लिए अपने इक़दाम करेंगे। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। और जब हम आपके लिए काम नहीं कर सकते, हम अपने आइडियाज़ बाकी शहरों में अपलोड करते हैं और वहाँ पे कामयाबी से वो लोग काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये हो नहीं सकता। हमारा क्राइम रेशियो इंतहाई कम है। हमें जब क्राइम रेशियो हमारा कम है तो फिर हमें अपनी तमाम सलाहियतों को लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। कल आपको अगर इस बात पे दुख है कि आपसे हमने खुद मैंने आके बात नहीं की, तो उस पर हमारे नुमाइंदे आपके पास आए, हमने AC साहब को, DSP साहब को भेजा। अगर आप कहते तो हम रोज़ाना आपके पास बैठे होते। 20 दफ़ा हमने अंदर DC साहब के हाउस में बैठ के आपके साथ बात की है, बाहर से आपको बुलाया, आपने कोई हार महसूस नहीं की, आप अंदर आ गए, वहाँ बैठ के हमने बात की, चीज़ों को हमने सेटल किया और साथ चलते रहे। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी आपका ख्याल रखेंगे, आपके साथ मिल के चलेंगे और आपकी जो जायज़ बातें हैं वो हम सारी जो आपके उस पर मौजूद होती हैं चार्टर ऑफ डिमांड पे, वो सारी हम लिख के भेजते हैं। हम उनमें एक चीज़ को भी अवॉइड नहीं करते। तो इंशाअल्लाह चीज़ें दुरुस्त होंगी, दुरुस्त समझ में जाएंगी, लेकिन एक दूसरे पे एतबार करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है हमें। जब तक आप हम पे एतबार नहीं करेंगे, हम आप पे एतबार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिस्टम के 2 पहिए हैं। आप बाज़ार में बैठे हुए हैं, हम दफ्तर में बैठे हुए हैं। हम आपके लिए फैसिलिटी सहूलतें फराहम करने के लिए बैठे हुए हैं। आप बाज़ार में हमारी आंखें हैं। जो कुछ बाज़ार में आप देखते हैं वो हम अपने दफ्तरों के अंदर बैठ के नहीं देख सकते। आप जब हमारे साथ कुछ बाज़ार की बात शेयर करते हैं तो उस बात को हम मन तस्लीम करते हैं, क्योंकि आपने बाज़ार से गुजरते हुए लोगों को देखा है, आपने बाज़ार में लोगों को बात करते हुए सुना है। आपके कान और आंखें खुली रहेंगी तो हमारा काम भी आसान रहता है। मैं इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना काम जारी रखें। आपका आज का जो चैप्टर डाउन है वो आपने साल दी हुई है, आपका प्रोग्राम है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गैर ज़रूरी आपका, चूँकि आपके लोगों ने जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं आपका साथ दिया हुआ है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है वॉलंटियरली, तो हम ज़बरदस्ती उनको क्यों कहेंगे कि आप अड्डे से गाड़ी निकालो? उन्हें बंद की हुई है, बंद रहे। जो आपने बच्चों को सहूलत दी है उसका आपका शुक्रिया, वो आपने अपने बच्चों को भी दी है, उसके लिए हमारे ऊपर भी आपने एहसान किया है कि हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम लड़ बढ़ के बच्चों को कॉलेज तक हमने पहुँचाना था, हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो पहुँचाते हैं, लेकिन आपने उसमें हमारे लिए आसानी पैदा की, उसमें आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। इसमें सर जो आपकी मुलाकात हुई है PM साहब से भी, कुछ जो हमारे मुतालबात हैं उस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त है कोई है तो बहुत बता सकते हैं। वो बजट के बाद मैंने कहा है वो डी साहब आपको बिस्मिल्लाह हमारे हिंदी। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि SP साहब की और मेरी बात आप चलें करते बात आप कर लें ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, वो बात करना ठीक है नहीं कर लेना, कोई मसला नहीं, आप करें।
अच्छा ये हमें बहुत दुख है, सीधी सी बात है। इंतजामिया का यहाँ आना, बातचीत करना, ये लम्बा क्रिया है। इसलिए 45 दिन से हम इधर बैठे हुए हैं। अगर इंतजामिया इस हिसाब अगर ये इंटरेस्ट लेते तो अगर इन्होंने कोई तहरीक की हुई है तो वो तहरीक आके हमें दिखानी चाहिए, हमें अखबार में ज़रूर लेना चाहिए। एक बात ये, दूसरा ये है कि आप लोगों का शुक्रिया, हम ज़ाहिर है शुक्रिया इसलिए भी नहीं है कि आटा आप भी खा रहे हैं, वही आटा मैं भी खा रहा हूँ। मैं 1000 रुपया किलो भी खा सकता हूँ, ये मजदूर जो है ना ये 100 रुपया किलो भी नहीं खा सकता। हम इनके लिए लगे हुए हैं, इनके हकों के लिए लगे हुए हैं। आटा ये भी इंतजामिया खाती है, तो मेरा दिल रो रहा है। क्यों कि बेइसी वो तो एसपी साहब ने जिस तरह बातें की, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अवाम को ज़रा उनका मनसूब ही ऐसा है कि वो अवाम को एतमाद में लें। लेकिन हम कोई इंतशार कोई इस तरह नहीं। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा ये एक थोड़ा सर पे उठा के जाते हुए देखी है। कौन? मेरा दिल क्या कह रहा था, मेरी भी माँ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी माँ की जगह है। मैंने उससे जाके पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर अगर हमारी औरतें इस तरह से अगर वो रोडों पे जाएंगी तो आप डीसी साहब, एसपी साहब, आप यहाँ से पैदल ऑफिस में नहीं जा सकते। ये कौन सी बात है कि हमने आपका रास्ता रोका हुआ है? नहीं, रास्ता रोका हुआ है। कोई इसकी मसलों की बात नहीं है, कोई सियासत की बात नहीं। आप हमें गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। तशद्दुद करें, एजाज साहब ने कहा है, वहाँ कहा है इन्होंने कि हमारी बारी भी आएगी। मैं हर वक्त मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है। ये आपके लिए कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। फिर भी हमारे ये ऑफिसरान है जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे तालिब इल्म हमने वीडियो पैगाम जारी किया डीसी साहब के पैगाम के बाद। हमने कहा उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। कोई पेपर के बगैर कोई बच्चा नहीं रहा है, कोई तालिब इल्म नहीं रहा है। हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करके हम उनको पेपर सेंटर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पहुँचाए। लेकिन आप भी तो देखें ना, फिर हमें आप में से आप आज यहाँ हैं, कल आप मीरपुर चले जाएंगे, मुजफ्फराबाद चले जाएंगे। लेकिन हम आपसे भी यही मुतालबा करते हैं कि आपने अगर तहरीक की है तो 45 दिनों के जिस तरह आप इस वक्त आपने बातें की है एसपी साहब, तो ये 45 दिनों में आपने वो तहरीक हमें दिखानी चाहिए थी ना कि ये हम तहरीक कर रहे हैं। आप खुदा के लिए आप यहाँ से पीछे हटे। आपने कहा कि मैं हज पे जा रहा हूँ, हमें एहसास हुआ कि वहाँ मैं तालीम दूंगा। मैंने सब लोगों से कहा कि एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन फिर भी जो है ना आगे आदमी को सोचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के लिए सुना है कि वो हज पे जा रहा है। देखें अवाम भूखी मर रही है, ये हज होगा? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बोलो ना तो चलो बोलोने की बात एक अलग है। तो मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उमर जी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, एजाज साहब ने तो धमकी भी दिया, वो मैंने बर्दाश्त किया है। मैं कहता हूँ कि मैं हाजिर हूँ, अभी हाजिर हूँ। मैं तो नहीं सोचता कोई गुस्ताखी की बात की हो, कोई रोड बंद की हो। ये बिल्डिंग जो है मेरी है, ये रोड मेरी है, ये आप हमारे हैं। हम कोई इंतशार की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये नहीं, हम आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन ये है कि हमारा भी आप जीने का हक है, हमारा भी ये अभी मैं रो रहा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं निकल रही है। ये किस लिए नहीं निकल रही है? कोई मेरा जाती कोई लीडर बनने की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 50 साल तक होने वाली है, ठीक है, 50 साल हो गई है। तो मैं 10-12 साल का बंदा होश में आ जाता है। तो मैं आपके लिए आपके साथ जाती हो तो मैं वहाँ भी आता हूँ। ये बात है। तो आप बात कर रहे हैं, ये तीन मैं तजवीज़ कर रहा हूँ। कोई इसमें कोई उस वाली बात नहीं है। उमर साहब, डीसी साहब, कोई तकरीर की बात नहीं है। एसपी साहब, एजाज साहब, आप बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। आप अगर आपको पैदल नहीं चला जाता है तो हम ठीक है, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। लेकिन फिर एक बात और देखें ना,
आपने इतनी बड़ी फोर्स मंगवा लिया हमारे लिए, हमारे यहाँ जीने का हक नहीं है। नहीं, एक बात ठीक है, आप फोर्स से अगर हमें फतह करना चाहते हैं फिर भी मैं हाजिर हूं। सबसे पहले मैं हूँ, सबसे पहले मैं लेकिन ठीक है, आप बैठ के यहाँ बैठ खामोश है सारे, खामोश हो। इफ्तिखार साहब इधर आए मेरी तरफ। आपने हमेशा बड़ी बुर्दबारी का सबूत दिया, कमाल करते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी क्यों होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो बातें करनी थी वो एसपी साहब ने तकरीबन तफसील से कर दी है। तो बुनियादी जो आपका गिला है उसमें मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, उमर साहब और साथ बुलाल साहब सारे खड़े हैं। ये कोई गिला इस तरह का नहीं बनता कि हमने आपसे रब्ता नहीं किया। मेरे ये जो घर है जहाँ पे बैठ के हम बातें करते रहे हैं इकट्ठे, रात को 3-4 बजे, एक दिन मेरे घर में 3 या 4 बजे वहाँ से उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए गए। वहाँ से उठ के इन्होंने नमाज़ पढ़ी और पूरी रात जागते रहे, बात करते रहे। वो हमारी बात नहीं बनी, चलो वो एक ज़्यादा मामला है। दूसरा, जिस तरह एसपी साहब ने कहा है जी कि आपकी एक बात अगर मैं ना बताऊँगा तो यहाँ 10 जो है ना हमारे अदारे काम कर रहे हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग आपकी जो है ना वो गवर्नमेंट तक डायरेक्ट पहुँचती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से 100% जो आपके मुतालबात हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी रिपोर्टिंग हमारी तरफ से ऊपर होती रही है। लास्ट में मैं आपसे बात करता हूँ कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद दिलचस्पी ले रहे हैं सारे मामले में। ये जो उनका टूर है, जो उन्होंने कहा है जी कि मैं ईद के बाद या ये जो कैबिनेट वगैरह बन जाएगी उसके बाद मैं खुद आके वहाँ बैठ के बात करूँगा, लोगों के मसाइल सुनूँगा। उसमें यही है कि ये जो हमारी तरफ से रिपोर्टिंग है या मुख्तलिफ जो आपकी ये एहतजाज है या इस वजह से उनको पता है, तो इस वजह से वो इधर पहला टूर अपना कर रहे हैं। जबकि हमेशा प्राइम मिनिस्टर अपने जो पहला टूर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का करते हैं, जहाँ से वो मेंबर असम्बली बने होते हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, पुरअमन रहे, इसके ऊपर आपका हम हमेशा शुक्रिया अदा करें। लेकिन हमारी तरफ से भी हमने भी कोशिश की कि हमारी तरफ से भी कोई इस तरह की इश्तहार की बात ना हो, ताकि हमारे जो दरमियान एक जिस तरह हम खड़े हैं और इकट्ठे बात कर रहे हैं, ये माहौल हमेशा बना रहे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो इनसे हम बैठ के भी बात करेंगे। आपकी तरफ से जो लोग इनके साथ बैठेंगे वो भी बैठ जाएँ। हम तो 24 घंटे हाजिर हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आप में से हैं। कोई मतलब हमको अलादा लोग नहीं है, कोई बाहर से नहीं आए हुए, किसी और कौम के, किसी मुल्क से नहीं आए हुए। इसी मुल्क के बच्चे हैं हम भी, इसी मुल्क के शहरी हैं हम भी, आपके ही भाई हैं। तो बात करने में तो हम बिल्कुल 24 घंटे हाजिर हैं। कोई अगर ये कहे कि हम बात नहीं करते या हमने बात नहीं की, ये इस बात को नहीं मानता कि 24 घंटे में हाजिर है। जो किसी टाइम भी मुझसे बात करना चाहे, मैं इस वक्त से लेके जहाँ से आपसे धरना शुरू हुआ, इनसे हमारे लोग रास्ते में रहे, जो बात होती रही हमको बताते रहे, हमारी तरफ से इनको बताते रहे, तो बात होती रही है। लेकिन ये एक अलग बात है कि हम इसको कहीं जाके ख़त्म नहीं कर सके। उस मामले में अगर इनकी तरफ से जो तजावीज़ आएंगी, इस वक्त भी हम तैयार हैं, उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। बैठ के बात करेंगे, जिधर करना चाहिए करेंगे, कोई मसला नहीं हमारी। बहुत आ जाएंगी, हमने कहा पहले आपसे बात कर लेते हैं, कोई नहीं, हम 4 कदम पैदल चल के आ इसमें यही जाएंगे। है हमारे जो पैर हमारा में जो प्लान के मुताबिक जो हमारा इन्होंने तफसीली बात कर दी, कौन साहब ने ये बड़े दर्दमंदाना अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया, अच्छी बात है उनको। कौन साहब को अगर मैंने देखता तो ये इसमें यही है कि हमारा कोई देख रहा था कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर साहब है, किसी के साथ हमारी जाति कोई लड़ाई नहीं है। शिकवे शिकायत हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह होनी चाहिए, मुलाकातें होती रही, लेकिन प्रॉपर चीज़ें शायद बातें ऊपर तक नहीं पहुँची। ज़ाहिर हमें पता है कि ये जो बिजली का मसला है, आटे का मसला है, ये आपके अख्तियार में नहीं है, कमिश्नर साहब के अख्तियार में नहीं है। लेकिन जो अरबाब अख्तियार ऊपर बैठे हैं, जिनके अख्तियार में है, उन्हें इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि ये आपके धरने की वजह से ही जो आटे के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा है, वो भी आपके धरने की वजह से ही बैठा है ना। मतलब कि ये आप अगर ये कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई, तो बात तो सुनी गई। जो मेन हमारा एजेंडा था, उसके ऊपर जहाँ से ये धरना शुरू हुआ था, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ज़ाहिर हम सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्या होगा। ये जो बात है डी साहब ने कही है कि जो हमारा मुतालबा था कि ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, उस पर जो हमारा मुतालबा था कि इसके पीछे जो महकमा खुराक है, जो माफिया है, जो मिल मालकान हैं, ठेकेदार हैं, और जो सेक्रेटरी हजरात हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं, वो सारे मिल के जो है इस महकमा खुराक की करप्शन के अंदर मुलव्वस है। ये हमारा एक इल्ज़ाम था उन पर।
जो सोशल मीडिया पे बहुत शद्दोमत के साथ बड़ी तफसील के साथ वो जो करप्शन की गई अरबों रुपए की वो सारी सामने भी आई, उसमें नॉमिनेट किया गया उन लोगों को जिन्होंने इस धंधे के अंदर, इस करप्शन के अंदर वो मुलव्वस रहे। उस हवाले से ये बात ज़रूर है कि जो पिछले दिनों अखबारात में भी आपने देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको सीरियस लिया और जो सेक्रेटरी खुराक थे उन्हें मुअत्तल भी किया गया उस पे हवाले से। लेकिन उस हवाले से हमारी जो, क्योंकि इंक्वायरियाँ माजी के अंदर भी होती रही, उस हवाले से जनाब डी साहब, SSP साहब, जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं कि ऐसे हम कोई भी उस पर किसी को भी, यानी किसी शहरी को भी उस इंक्वायरी पे अतमाद नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर इस तरह डिले टैक्टिक्स करके बाद में जो लोग मुअत्तल होते हैं उन्हें बहाल कर दिया जाता है किसी दूसरे शोबे के अंदर। हमारा इस हवाले से कि अगर PM साहब सीरियस हैं, आप लोग सीरियस हैं कि ये शफाफ अंदाज में कि ये जो 2 बार, हालांकि माली साल जो है जून में ख़त्म होता है, तो मई के अंदर और फिर अप्रैल के अंदर 2 बार जो एक्सरसाइज की गई प्राइसेस बढ़ाने की है, उसके पीछे क्या वजूहत थी। इसके लिए अगर आप इसको चाहते हैं कि शफाफ इंक्वायरी हो तो हमारा मुतालबा है कि हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी जो है इस पर की जाए, तहकीकात की जाए। जो लोग, जो महकमा खुराक के और जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो अगर इसमें मुलव्वस है तो उनके करार वाक़ा उन्हें सज़ा जो बनती है उन्हें दी जाए कानून के मुताबिक। तो PM साहब जहाँ आते हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम, हम पे उनको अप्रिशिएट करेंगे, अपनी बात भी उनके आगे रखेंगे, कोई हमारा किसी से कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो दूसरी बात, जो हमारा जो आज प्लान है जो उस हवाले से कि जो ज़ाहिर है उस तरह के हमारे आज पहिया भी जाम है, उस हवाले से कि हमारा उस तरह की रैली या उस तरह नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने जो नमाज ज़ोर के बाद जो हमने ऊपर करने वाली जगह से हमने फिर भी जो हुआ, जो लोग मौजूद हुए, हमने अपनी रैली वगैरह वो निकालनी है तो शहर की तरफ जाएगी, जिसमें आइंदा का हम जो इस काल के हवाले से आइंदा का लाया अमल भी हम ऐलान करेंगे। मुफ्ती जगह से हमारा ये नेक्स्ट हमारा क्या होगा उसमें हम वो करेंगे। तो ठीक है, कोई और उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आपकी जो बात होती है तो उस बात को हमने आगे लेके भी चलना होता है। आपकी बात पे, आपकी इस हाल पे सेक्रेटरी मुअत्तल हुआ, इंक्वायरी स्टार्ट हुई, उसमें उस वक़्त आपने ये मुतालबा नहीं किया था कि इंक्वायरी कौन करेगा। उस वक़्त आपने कहा था कि इन लोगों से बाज़पुरस होनी चाहिए। बाज़पुरस के लिए एक फोरम बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं भी उनको रिलैक्स नहीं किया। अब आपने आके आखिर में जो बात की है कि जी अब जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, अब इस पर हमें दोबारा बात करनी है, ठीक है। तो आइंदा के लिए जो आपकी आज शाम की तकलीफ है उसमें आप अपने लोगों से मशवरा करके तो हमें थोड़ा सा ऑन बोर्ड रखेंगे, ताकि उसमें हमारी इनपुट भी आपके साथ हो, ताकि हम तरीके से इसको लेके आगे चल सकें। माजरत के साथ कि जो हमारी रिपोर्ट्स जा रही हैं उनमें आप माजरत के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद हैं, कल भी हमने इनका इंटरव्यू सुना, बड़े हम दुखी हुए। और ये जो लोगों के अंदर इश्तियाल है तो बाज़ औक़ात कोई अल्फाज का जो चुनाव होता है उसमें सर मैं काइंडली मेरे आप बात कर काइंडली सुन, उसमें सर ये है कि एक तो हमारे लिए ये कहा जा रहा है कि ये हेड धर्मी करते हैं। SP साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, बात ये है कि जब आप आई है अवाम चूँकि सुन रही है, ये हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, अभी भी ये हमसे यही कह रहे हैं जी आप रोड खुलवा रहे हो, आपको यहाँ बैठने का शौक है, हमें बैठने का शौक नहीं है। सर मसला ये है कि हमारे साथ आपके जो मुज़ाकरात हुए वो ये हुए कि आप धरना ख़त्म करें, 15 दिन में मामला हल हो जाएगा। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब आपसे भी हुए, SP साहब आपसे भी हुए और कमिश्नर साहब से भी हमारे हुए, AC साहब, DSP साहब, सबसे हमारे। दूसरी बात ये है कि आज तक हमारी नज़र में तो ये है, चूँकि आप इंतज़ामी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि शायद आप हमें सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन चूँकि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जो जिस तरह से इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा जी कि वो हमें सुन नहीं रहे, वो किसी की बात सुन नहीं रहे। आज तक कोई एक पॉजिटिव बात आप हमें बता दें कि जो हमने आपकी सुनी न हो। ये हमारा धरना था, ये धरने के हवाले से हमारा पूरा मन था। आज भी हम लोगों को जमा करने के बावजूद आज भी हम लोगों से दरख्वास्तें करते हैं कि जनाब पूरा मन रहें, हम इसके बाद भी पूरा मन रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा सर हमारे साथ में ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया का रवैया उस तरह से नहीं को मुनासिब ये बात मैं रवैया आपको नहीं। सर, एक सेकंड, मैं एक सेकंड, एक इसका सेकंड। जवाब ये दे बात देता मैं हूँ ना। क्लियर कर जाऊँ। जो कल की जो बात आपने की है ना, कल के हवाले से हमारे पास उस वक्त स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि जी आपने बात नहीं की उनसे। हमने कहा कि हमने बात की है, उस हवाले से DC साहब ने बच्चों के हवाले से कहा है कि वो हमारी अभी बात नहीं सुन रहे, हम उनसे बात कर रहे हैं।
कि पिछले वाले उसमें कोई नहीं है, ये कल की बात है। ये रिकॉर्ड में है वो अच्छा एक चीज़ मैं उसमें क्लियर अब इसमें इधर बहस नहीं करते, ये बाद में बैठेंगे आप। ऐसे वो एक मिनट जो बाद में बैठेंगे। देखो हमें भी ज़ाहिर है उसमें रिएक्शन और गम गुस्सा है। पीर साहब ने कहा जी कि वो सिंपली ज़ाहिर है रिकॉर्ड में है, कोई चीज़ें इस तरह नहीं है। वो उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ें जो लोकल लेवल की थी वो हमने कोई उनकी बातें मानी थी। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमने आपको अंदर बैठे आपने ख़ास करके आपने सर पूछा भी कि ये जीप माफिया क्या चीज़ है, लेकिन वो जीप माफिया अभी तक उसी तरह आटा सप्लाई कर रहा है। जिन जिन डीलर हजरात ने यहाँ पे एतराज़ किया, यहाँ पे आके प्रोटेस्ट किया, उन सारों को जो है 10-10 मन आटा दिया जा रहा है और बाकियों की पूरी गाड़ियाँ उतारी जा रही हैं मनपसंद लोगों की जिनके साथ उनकी अपनी डील है, सारा कुछ है। और वो इस तरीका बैंक वोचर सुने ना सर, बैंक वोचर जो है नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्ट और डीलर भी मौजूद हैं। डायरेक्ट जो है जो रेट्स हैं वो रेट्स भी डिफरेंट रेट्स हैं और जो पहले 50 रुपये 60 रुपये पर बैग वो इजाफी वसूल कर रहे थे, अब भी वो वसूल कर रहे हैं। किस मद में? वो जो नकद कैश ले रहे हैं, कोई बैंक वोचर नहीं। जितने मर्जी कोई जानदार सुनो ना जितने DFC साहब के हवाले से, DFC साहब के हवाले से सारे कहते हैं जी कि बड़े जानदार हैं। मुझे ये बताएं कि एक जानदार आदमी बैठा हुआ है तो उसके साथ तले अगर सारी करप्शन हो रही है, धंधा हो रहा है, तो उसकी खामोशी क्या है? उसके पीछे क्या है? आपने जो पहले हमारे नॉलेज में दिया तो हमने उसको ठीक किया। अभी आपने ये नई बात, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, हम उसकी आपको सबूत देंगे। आपने जो ये नई बात की है ना, हम आप इससे फारिग हो जाएं, आपकी अभी एक्टिविटी चल रही है, आप शाम को हमारे साथ हम फिर बैठ जाते हैं, इन चीज़ों को फिर डिस्कस करके इसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। अच्छा उसमें एक मैं रिक्वेस्ट कर दूं, ये तो हमारे करने की बात है। मेरे भाई और बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, वो जो जिस इंटरव्यू का या वो क्लिप है वीडियो उसका हवाला दे रहे हैं, उसमें मैंने जो अल्फाज का चुनाव किया उसमें कहीं भी कोई मेरी तरफ से ना मेरी इस तरह की तरबियत है कि मेरी तरफ से कोई बदतमीजी का अंसर वहाँ उसमें मेरी गुफ्तगू में शामिल हो। मैंने भरपूर कोशिश की क्योंकि ज़ाहिर है कि अपनी अपनी तरबियत का मामला होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो उसके नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो नौजवान बच्चों ने कमेंट्स किए, जो अभी मेरे ख्याल में उसको दुनियादारी का कोई पता नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक गलत साइड पे बच्चे लगे हुए हैं और उसको उनको भी संभालना है, ये भी इनकी जिम्मेदारी है, जो दीन को भी जानते हैं, दुनिया को भी जानते हैं। मुझसे ज़्यादा ये नमाज़ें पढ़ते हैं, मुझसे ज़्यादा इबादत करते हैं। तो उस हवाले से मैं अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात जो आपको मतलब गैर मुनासिब लगे तो मैं इस मजमे में माजर करने में मुझे कोई हाथ नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई जो है ना वो बदतमीजी का अंसर जो है ना उसमें सामने आए, क्योंकि मेरी तरबियत ही नहीं है कि मैं कोई बदतमीजी करूँ। मैं अपने नायब कासिद से बदतमीजी नहीं कर सकता, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात जो की है वो इन्होंने किया कि वो बात करने के हवाले से जो पहले मैंने क्लियर किया है कि हमारी बात चलती रही है, उस हवाले से बात है। तो सारे लोग आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारी हमदर्दी में यहाँ खड़े हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो 1 बजे के बाद हमारी रैली होगी, आप सब ने उसमें शिरकत करनी है। हमने कोई माजफता नहीं करना कि हम यहाँ पे वो उठे टेकें या ऐसी बात नहीं है। हम 45 दिनों से यहाँ पे पूरा मन बैठे हुए हैं, अभी हमारा काम थोड़ा रह गया है। हम एक दिन के लिए अपना ये सारा काम ख़त्म करना नहीं चाह रहे। आप सबका आपकी हमदर्दियों का शुक्रिया। तो आप सारे लोग पूरा मन रहे हैं, आपसे ये दरख्वास्त है, आप अगर हम पे दुखी हैं, हम इससे भी आपसे माजरत है, लेकिन आप पूरा मन रहें। इंशाअल्लाह 1 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, वहाँ पे हम आपसे खुल के बात करेंगे, जहाँ 4-10 लोग और भी हमारे साथ होंगे। तो इस वक्त आप पूरा मन रहें। जो ऑफिसरान यहाँ से जाने चाह रहे हैं, अपने ऑफिस में जाने चाह रहे हैं, उनको आप जाने दें। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सारे लोग। बाकी एक बात हो रहा है कि ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 0 टॉलरेंस है उनकी करप्शन के खिलाफ। सब लोग धरने की तरफ चले, सब लोग धरने में चले आ जाए। और ये जो बात अभी इन्होंने किया जी, उसमें चूँकि हमने वहाँ तय की थी चीज़ें, ये जो लोकल मामला जिस तरह उमर साहब ने बात की है, तो उसमें यह है जी कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये चीज़ें दोबारा शुरू हैं वहाँ पर। अभी इन्होंने बताया, जिस तरह SP साहब ने कहा है जी कि हम बैठ के उसके ऊपर फिर बात कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी नज़र में आई जो हम फौरी ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल हम 24 घंटे आते हैं उसके। ठीक है जी, हम आपके लिए जो कर सकते हैं करने के लिए इस तरफ हो जाए, सिविल सोसाइटी सारे सारे आ जाए। अच्छा जी दोस्तों, ये थोड़ी बहुत ऊपर आ जाए सारे, एक किस्म की कॉन्फ्रेंस तक ही है, सारे आ जाए भाई। इंतजामिया ना लहजा काफ़ी मीठा
और काफ़ी माजरत खाना, लेकिन जड़ी हर बंदा अच्छा, उन्हें आधा घंटा ना ये वीडियो है और मैं बिल्कुल इसकी अपलोड कर सा और लोग इस आधे घंटे विचों काफ़ी कुछ आखिज करी सकने इस निज़ाम ने बारे च, अवाम ने रवैया, इंतज़ामिया ने रवैया वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर हाजिर हो सा यकीनन बहुत जल्द।